3 की पावर x+2 प्लस 3 पावर-x = 10 सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 की पावर x+2 प्लस 3 पावर-x = 10। दोस्तों अब जानते हो कि 3 की पावर x+2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए बेस सेम होता है, पावर का ऐड किया है, वापस यही आ जाएगा, प्लस इसको लिख देंगे नीचे की तरफ ला सकते हैं 1/3 पावर x = 10। लेट 3 की पावर x को क्या मान लेते हैं हम लोग, a मान लेते हैं। तो 3 पावर x के बदले में क्या लिख देंगे, यहाँ पर a लिख देंगे। तो देखिए 3 9 होगा, तो 9a है ना, ये 9 यहाँ पर लिख दिया, इस वाले a लिख दिया, प्लस 1 बाई यहाँ भी a हो गया इक्वल टू 10 हो गया। अब लीजिए एलसीएम लीजिए, वैसे भी जब इधर कुछ नहीं है सीधा इंटू कर लेंगे, a इंटू 9a 9a² प्लस 1 इक्वल टू 10। अब 9a², अच्छा देखिए नीचे 1 एलसीएम जगह से 1 एक एलसीएम क्या होता है, देखिए कभी भी अगर 1 रहता है तो एलसीएम की जरूरत नहीं है, सीधा इधर इंटू कर दीजिए, कम खत्म। 1 से 1 तो 1 ही आएगा, और जो नीचे बच गया एक इधर 10 में इंटू कर दिया तो क्या आ जाएगा, 10a आ जाएगा। तो 9a² प्लस 1 इक्वल टू क्या है, 10a है। तो 10a को अंदर ले आएंगे क्या बन जाएगा, ये -10a बन जाएगा इक्वल टू 0 बन जाएगा। इसको अरेंज कर दीजिए, 9a² -10a प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यह करना पड़ेगा आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। इसे क्या करना होता है, तो 9 इंटू 1 9 प्लस 1 क्या आता है, 10 आता है। तो 9a² -9a प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 9a और 1a 10a होता है। अब लेना कॉमन, तो 9a कॉमन है, यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा 1। देखिए यहाँ दो का पेयर बन जाता है, कॉमन लिया है, यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा था, -1 ले लेंगे, कॉमन माइनस है ही, 1 कॉमन ले लेंगे तो ये -1 बन जाएगा। हम लोग बताए थे पिछली वीडियो में कि जब बाहर में साइन माइनस रहता है तो साइन चेंज कर दिया जाता है, अंदर में जो भी साइन होता है साइन चेंज हो जाती है ब्रैकेट देने के बाद। तो वापस कॉमन क्या आ गया, a-1 आ गया, a-1 यहाँ बचेगा 9a-1 इक्वल टू 0। तो a-1 इक्वल टू 0 आ गया, और 9a-1 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। देखिए a इक्वल टू 1, तो a-1 इक्वल टू 0 और 9a-1 इक्वल टू 0। a इक्वल टू 1 आ गया और 9a इक्वल टू क्या है, 1 आ गया, यानी कि a यहाँ आ गया 1/9, a आ गया 1। तो बताइए हम लोगों ने a को क्या सपोज किया था, नाउ थ्री के पावर x इक्वल टू a सपोज किए थे। 3 पावर x इक्वल टू a, 2 बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि a का 2 वैल्यू निकला है। ये हो गया 1 हो गया, 1 यहाँ हो गया, 3 पावर x कितना है, तो 1/9 है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 1 को लिख सकते हैं, 3 पावर 0 लिख सकते हैं। बेस सेम करने के लिए ऐसे लिखिए, क्योंकि कोई भी नंबर अगर उसका पावर 0 का तो उसकी वैल्यू 1 लिखता है। यहाँ तक 0 हो गया, बेस सेम था तो पावर भी सेम हो गया। यहाँ करना पड़ेगा, ये ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, ये ऐसे देखिए ऐसा होता है, ये 1/3 पावर 2 है, इसमें लिख देंगे हम लोग 3 पावर x इक्वल टू 3 पावर -2। दैट मीन्स बेस सेम है, पावर भी क्या हो गया, सेम हो गया, नेक्स्ट कितना आ गया, -2 आ गया। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि x का 2 वैल्यू आ गया, x आ गया 0 और x आ गया -2। ये आपका आंसर है। देखिए इस तरह क्वेश्चन अक्सर टीचर पूछ सकते हैं, ICSE बोर्ड होगी, CBSE बोर्ड होगी, इसमें ध्यान देना है। जब भी ऐसा आता है सिस्टम
कि ऐसे तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है 3 cos x रहेगा, इसलिए हमें इसको लेट करना पड़ता है। लेट 3 cos x को ए मानिए, बी मानिए, कोई भी लेट का मान सकते हैं x के अलावा। इसको ऐसे सोल्व किया जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। थैंक यू।